What? यहाँ से पकड़ इसको यहाँ से। अब नहीं करेगी। आजा। कैंडी। कैंडी कैंडी है तू, कैंडी है। हेलो हेलो कैंडी, हेलो हेलो। ओए ले आजा। हाँ कैंडी है तू, हेलो। नैन्सी तू भी खेल ले। तू नहीं खेलेगी नैन्सी? क्या हुआ? नहीं कितना खेलती है तू, इसकी तो बिल्कुल हालत ख़राब कर देती है। नैन्सी तेरे को नहीं खेलना, तेरे को नहीं खेलना क्यों? नींद नहीं आ रही नैन्सी को? नैन्सी को नींद नहीं आ रही है। और नैमा कैसे देख रही? और क्या हुआ? खेलो खेलो, चलो खेलो, टैडी से खेलो। मैं ले लूँ फिर टैडी? मैं ले लूँ इसको? देगी नहीं। मैं ले लूँ, लो मुझे दे दे नैमू। नैनू नैन्सी तू भी खेल ले। तू नहीं खेलेगी नैन्सी? क्या हुआ? नहीं कितना खेलती है तू, इसकी तो बिल्कुल हालत ख़राब कर देती है। नैन्सी तेरे को नहीं खेलना, तेरे को नहीं खेलना क्यों? नींद नहीं आ रही नैन्सी को? नैन्सी को नींद नहीं आ रही है। और नैमा कैसे देख रही? और क्या हुआ? खेलो खेलो, चलो खेलो, टैडी से खेलो। मैं ले लूँ फिर टैडी? मैं ले लूँ इसको? देगी नहीं। मैं ले लूँ, लो मुझे दे दे नैमू। नैनू क्या हो रहा है नैन्सी? क्या हो रहा है नैन्सी? क्या हो रहा है? क्या हो क्या हुआ क्या है? तेरे को क्यों इतनी मस्ती आ रही है? क्यों आ रही है इतनी मस्ती? क्यों आ रही है इतनी मस्ती? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो 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 चलो, क्या खाना है? क्या खाना है? खाना तो खा लिया, न्यू खाना खाया ना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाई ना। अच्छा चल। वो कितना प्यार करेगी मेरे को। बस 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 बस, इतना इतना प्यार बहुत है, इतना प्यार बहुत है। ऐसे नहीं होते बेटा, ऐसे बस 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 कर बेटा, बस कर बस कर बस कर। इतना प्यार करती है तू मम्मा को, बस ऐसी लगी रहती है। फंस के रुक रुक, तेरे नैन में लग जाएगी। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आज चाहना बच्चा है ना तू मेरा, साना बच्चा है ना। और ये देखो अपने खेल खाल के अपने टॉय के साथ आराम से लेटी है। अच्छा लगा तेरे को? खूब पिटाई कर लेती है इसको, फिर इसी को खूब प्यार कर लेती है, फिर इसको साथ ऐसे सो जाती है। देखो फिर मारना पीटना शुरू कर देगी इसको। है ना नैन्सी? है ना नैन्सी? नैनू काना मेरा बच्चा, कालू मेरा बच्चा, कल्लू फेस वाला, कल्लू का फेस वाला। आजा 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 मम्मा के पास, जल्दी आजा 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 आजा। ओ ये गले में क्या कर लिया तूने? गले पे क्या करके आ गई? इसके इस कलर से करके आ गई है? तू कौन सी ड्राइंग कर रहा था? भैया दीदी के साथ पढ़ाई कर रहा था? बस नहीं, जो आज बहुत प्यार किया तूने मम्मा को। बस नायमा, तूने इस टॉय का क्या हाल किया है? हैं?
क्या हाल किया इस टॉय का? ये देख, कहाँ से रुई निकाल रही है तू इसकी? देखो देख, पूरा इसका बेचारे का खोपड़ा ही फोड़ डाला तूने तो। क्या कर रही है नायमा तू? ये देख ना, इसका तो पूरा तूने खोपड़ा ही फोड़ डाला ऐसे तो। और देख, ओरे राम, कितनी रुई निकाल के बैठी है नायमा। बेटा ऐसे नहीं करते हैं बेटा, अभी न्यू टॉय आने में टाइम है बेटा, ऐसे नहीं करते बेटा। इधर देखो नैन्सी को देखो। रुक जा नैन्सी, रुक जा, पहले नायमा को तो देख लूँ मैं। नायमा अब नहीं निकालना, मैंने भर दिया वापस से, अब नहीं निकालना ठीक है। इसको सिलाई करना पड़ेगा फिर से। इधर से खेलो, पीछे किस्से से खेलो। देख 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 कितनी चालाक है। इधर से खेल, इधर से खेल। देख ना ना, ना ये हिस्सा पकड़ेगी, देख घुमा के। इसकी आंख नाक का तो बेचारे का पता ही नहीं कहाँ गई। नायमा क्या है नायमा, क्या कर दिया तूने बेचारे का हाल? और यहीं से खेलना है तुझे, किस आराम से बैठी है। नायमा नायमू, ठंडी लग रही है क्या नायमू? ले हॉट वाटर वैसे सिलाई कर दो तेरे। ले इसे सिलाई कर दो। गरम 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 गरम। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है इससे। अंदर आना है, अंदर आना है रजाई में, ब्लैंकेट में अंदर आना है। इसको हटा दो, इसे हटा दूं? नहीं बेटा, उसको भी तो ठंडी लग रही है ना। आपको ठंडी लगती है तो उसे भी ठंडी लगती है। ऐसे बैठ जाओ। आहा, ऐसे ऐसे ठंडी ठंडी, ऐसे ऐसे ठंडी ठंडी। अब क्या बात है? गोदी में नहीं बैठना बेटा, मुझे काम करना है, काम करना बेटा। तेरे गोदी बिठाने थोड़ी बैठी हूँ मैं यहाँ पे। अच्छे अच्छे बेटे, मेरे बच्चों, गोदी गोदी में थोड़ी बैठना है। थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, अपने आप भी बैठ जाया करो थोड़ी सी। खुद से भी बैठो थोड़ा सा। ठंडी है ना, बहुत ठंडी है। आपको इधर ही बैठना पड़ेगा। इधर ही मम्मा काम करके अभी आ जाएगी, तो आप इधर ही रजाई में बैठना, कम ब्लैंकेट में ही रहना, ठीक है? ऐसे जाना नहीं। कैसे बैठना है? क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? खुद ही बैठना है ना। चल आजा आजा आजा। फिर कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है बेटा, कहाँ बैठना है? अभी फिर खाना भी तो बनाना है ना मम्मा को। खाना खाओगे ना, खाना खाओगे ना, खाना खाना है ना। फिर ऐसे बैठे बैठे चलो काम चलता है, काम करना पड़ेगा ना। मेरा अच्छा बच्चा, सोना बेबी मेरा, सोना बेबी मेरा, सोना बेबी। चलो क्या खाएंगे, क्या खाएगी तू आज, क्या खाएगी? आज थोड़ा अलग अलग सा कुछ दूँ तेरे को मैं? हैं? डेली डेली सेम सेम खाना खा के पक जाता है ना बहुत बुरी तरह से। मैं भी सेम टू सेम। आज कुछ अच्छा सा न्यू न्यू बनाते हैं, ठीक है बेटा? क्या बनाएंगी नैन्सी? नैन्सी चलो शेयर करो पहले मम्मा को। चलो शेयर, अच्छा नैन्सी चलो पहले शेयर करो। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट देख, नेक्स्ट नेक्स्ट से हाई फाई, से हाई फाई, से हाई फाई। देख अब नहीं, मूड नहीं, अब मूड नहीं है इसका। अरे बाप रे। छोड़ नहीं सकती हो तो ऐसे तो खेलना ही है। पूरा देखो, फिर ये पूरी सब निकाल डाली है। रोज निकालती है डेली। कितनी बार सिलाई करी है मैंने, लेकिन
अभी मार्केट बंद है, नया लेके आऊंगी, थोड़ा भी छोड़ो, ओपन हो जाएगा। छोड़ो छोड़ो। पीछे देख रही थी मस्ती देखो दाना ही। उसको देखो, नैन्सी बहुत कम खेलती है, कभी कभार इसको मन करता है नैन्सी का, तो नायमा तो फिर भी डेली खेलती है टॉय से। जगह जगह नायमा कहो बेटा, थक गया बेटा? थक गई। नैन्सी गाना सुनेगी? गाना सुनो तेरे को। चेहरा तेरा गलियों से मुस्काने है, चेहरा तेरा गलियों से मुस्काने है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है, खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। दोनों बच्चे क्यूट सी, चुप गए, वो तो गए। नायमा नैन्सी, ये देख क्या हुआ है? नायमा ए लड्डू इधर देख। नायमा ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है नैन्सी? ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है? क्यों बैठी है तू ऐसे? हैं? ऐसे क्यों बैठी है? क्या हुआ है? कितनी उदासी है, दे अभी अभी खाने का दे दो कुछ, तो एकदम। नैन्सी चलो घूमी चलने, चलो घूमी चलते ऊपर, चल। नैन्सी इधर देख, टीवी देखनी है? टीवी देख रही, कितने ध्यान से टीवी देख रही है। नायमा खर्राटे शुरू हो गए। नैन्सी क्या हो रहा है? थोड़ा हाथ भी लगा लो अपना, खेलते रहो। नैनू हाथ लगा लगे, अरे बाप रे, ले क्यूटू कुटू, ले पहन ले। नैन्सी मस्ती में आ गई आज, मस्ती में आ गई आज। कुछ 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 मेरा क्यूटी, ये मेरा क्यूटी। नायमा भी आ गया, नायमा भी है। नायमा को लगा कि इसको कैसे खिला रहे, मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी खेलना है। नायमा कहाँ आना है? गोदी आना है, गोदी आना है। दुबी में बैठो बेटा अच्छे से। नैन्सी तुम तो बैठी हो आराम से, बेड पे भी बैठी हो, धूप भी मिल रही है ना? तुम्हारे तो अच्छे मजे हैं। इतना क्यूट लग रहा है नैन्चू। चपाई करा के, अपनी दवाई खा के, मेडिसिन ले ली, सब काम कर लिया, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया नैन्सी, है ना नैन्सी?
है नैन्सी? अभी नायमा भी थे। नायमू, ये नायमू, 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 तू अच्छी लग रही है। आराम से बैठे रहो, आराम से। नैन्सी, चलो शेहन करो मम्मा को। चलो शेहन, शेहन, नैन्सी नैन्सी शेहन। वाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेरी गुड। ऐसे अच्छे बच्चे सब कुछ करते हैं ना। हैं? टूटू वूटू सा निन्नी आ गई। सब काम हो गए, फिर निन्नी भी आ गई है। निन्नी आ गई, निन्नी आ गई। चल सो जाओ फिर, ठीक है। ओके, सो जाओ। नैन्सी, क्या कर रहे हो नैन्सी? क्या हो रहा है बेटा ये? आधा धूप में बैठे हो, आधा छाँव में बैठे हो। सर्दी नहीं लग रही? गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। कैसे मजे ले रहे हो? क्या खाना है? कुछ खाना है? क्या खाओगी? कुछ खाना है? कुछ खाने का मन है? खाना तो खा लिया बेटा। क्या खाना है मेरे बच्चे को? नायमा, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? जब ये कैसे लगी है अपने पैर साफ करने? नायमा, ऐसे उदास उदास क्यों बैठे हो? चलो घूमने चलते हैं। चलो घूमने चलते हैं। घूमने चलना है? नैन्सी को चलना है घूमने? नैन्सी घूमने चलना है? चलो बनाना खाएंगे। और क्या खाएंगे हम? एप्पल खाएंगे। गई बस, बाहर उसको आवाज आ गई। नायमा, नायमा ऐसे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, बस उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, इतना काफी है। नैन्सी अंदर आ जाओ, नैन्सी अंदर आ जाओ, नैन्सी अंदर आ जाओ जल्दी से। हाँ गुड, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। नैनू, सर्दी लग रही है? और यहाँ पे बहुत सर्दी है दिल्ली में। तो नैन्सी को देखो घूम के आई है और कैसे रजाई में घुसी हुई है, बिल्कुल देखो कवर। सिर्फ गर्दन दिखेगी इसकी, पूरी बॉडी में कुछ नहीं दिख रहा, पूरा अंदर है। अरे नैनू, ठंडी लग रही है? ठंडी है? ठंडी लग रही है? ये नायमा इसको देख रही है, ये अंदर क्यों? इसको क्योंकि इससे सर्दी शायद ज़्यादा लगी है, तो आते ही मुझे बोली है कि मेरे को अंदर ले लो सर्दी में, इसमें कंबल में। बहुत सर्दी लग रही थी, कांप रही थी। अभी 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 थोड़ा इसका कांपना बंद हुआ है नायमा? नायमा, तेरे को भी अंदर आना है? तेरे को भी ले लें, है ना नीनू? और इसको भी अंदर आना, इसको भी अंदर आना, इसको भी अंदर आना, इसको भी अंदर आना। कहाँ जाना? ओह, प्यार कर लो मम्मा को। इसको भी अंदर आना। चलो चलो, तेरे को भी अंदर ले लिया, तेरे को भी अंदर ले लिया मेरे बच्ची को। तू तो अपनी मम्मी के ऊपर ही बैठ गया। ऐसे नहीं करते। नैनू ठंडी लग रही है? नैनू, नैनू को कितनी सर्दी लग रही है। और ये जब तक ही बैठी है, जब तक मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। अगर मैं अभी किचन में जाऊंगी, काम वाम करूंगी, तो बस उठ के भाग जाएगी मेरे पीछे। अच्छे बच्चे। और नायमा, कहाँ जाना है? इसे देखो कि नींद भी आ रही है इसे। इसे गर्म हो गई है ना थोड़ी सी, सर्दी में सबको ठंडी लगती है भाई, कोई भी हो, है ना नायमा? इधर इधर नायमा, इधर नायमा, इधर उधर घूम रही है। इधर 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 इधर। तेरे को क्या चाहिए? तेरे को क्या चाहिए? तेरे को क्या चाहिए? तेरे को भी अंदर आना है रजाई में, हैं? अच्छे बच्चे की तरह। मेरे बच्चे। क्षमा गणिसा, और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, भगवान की कृपा रही, आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आज का मेरा टॉपिक है कि मैं ये सर्दियों में इनको पेट को अपने को कैसे खाना खिलाना है। जो गर्मियों वाला बिल्कुल खाना मत दीजिएगा। चावल दे सकते हैं, रोटी बिना घी की, घी का कभी कुछ मत देना। घी ऑयली खाना तो इनको ना गर्मी ना सर्दी कभी देना ही नहीं है, क्योंकि ऑयली से बहुत नुकसान होता है इनको पेट में। इनके पोटी वाली जगह पे नुकसान होता है, ऐसे ना येलो येलो पानी से निकलने लग जाता है, इससे प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन टाइप से हो जाता है। तो ऐसे कभी इनको ऑयली तो बिल्कुल नहीं देना है। बाई चांस कभी जब मांगते हो थोड़ा बहुत दे दो कभी कभार, ऐसे वो नहीं है, लेकिन वैसे नहीं देना। रोटी हमेशा रूखी बिना घी की देनी है। और ऑयली खाना, पकौड़े ऑयली से हम जो तल के खाते हैं वो कोई भी खाना इनको नहीं देना है, ऑयली खाना बिल्कुल भी। और सर्दियों में इनको ज्यादातर हरी सब्जियां,
जैसे हमारे लिए फायदा है वैसे उनके लिए फायदा है। जैसे मूली मूली हो गए, मूली के पत्ते, पालक, मेथी, इनको छोटा 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 काट के और बॉईल करके उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालो या नहीं डालो तो कोई नहीं, और बॉईल चावल के साथ मिक्स करके दे दो। अगर डॉग नहीं खाता है बाई चांस तो उसमें थोड़ा सा आप अंडा मिला सकते हो, अगर अंडा खाता है तो। अंडा नहीं खाता है तो दही मिला दो। जैसे मेरी दोनों फीमेल हैं, दोनों अंडे खा ले, वो दही खा लेती हैं। अंडे कभी कभार मैं दे देती हूँ क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं तो मैं नहीं लाती हूँ, इनके लिए ले आती हूँ कभी कभार, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम लोग दही ज़्यादा खिला देते हैं। तो दही छाछ ये चीज़ आप कभी भी दे सकते हो, ऑल सीजन, कोई दिक्कत नहीं होती है। इनके पेट में आराम ही रहता है। दही तो बहुत सबसे ज़्यादा फायदेमंद, दही ऐसा, दही और चावल। चावल बॉईल करके देना, जैसे उसका पानी का जो मार है ना वो भी आ जाए साथ में। और हरी सब्जियां जितनी भी हैं छोटे 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 काट के और बॉईल करके उसमें अगर नहीं खा रहा है डॉग तो दही मिला दो। दही से ये अच्छे से खा लेंगे। और अगर एक टाइम ही कर लो, दोनों टाइम का हो जाएगा। इनको 2 टाइम देते हो आप, 3 टाइम, जैसे भी आप अपने पेट को खाना खिलाते हो उसी हिसाब से इनको वैसे ही खाना देना है। हरी सब्जियां, और अभी तो गाजर आ जाए, गाजर है, मटर है, ये सब खिलाओ इनको। इससे इनको टमाटर बिल्कुल नहीं देना है, टमाटर बिल्कुल भी नहीं देना है। टमाटर के बीज जो होता है ना, कई लोग खिला देते हैं प्यार में टमाटर, ऐसे कि खा लेगा टमाटर का शौकीन है। हर पेट टमाटर का शौकीन होता है, टमाटर सब खा लेते हैं, लेकिन टमाटर का जो बीज होता है ना वो इनके पेट में फतरी कर देता है। फतरी की प्रॉब्लम इनको टमाटर के बीज से ही होती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, टमाटर कभी नहीं खिलाना है इनको। और दही अच्छे से खिलाओ, दही छाछ वगैरह है वो तो इनको ऑल सीजन खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चावल या रोटी खिला दो। मैं रोटी चावल, मेरे दोनों पेट घर का खाना खाते हैं। हफ्ते में या 10 दिन में मैं एक बार ही मैं इनका डॉग फूड जो होता है वो देती हूँ। वो भी दे दिया तो दे दिया, नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे तो रोटी, दही, चावल इन्हीं में राजी रहते हैं, यही सब खिला देती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इनको अभी ज्यादा से ज्यादा, जितना सर्दियों का सीजन रहे जब तक आप ज्यादा से ज्यादा इनको हरी सब्जियां खिलाइए। तो फिर आप देखिए आपका डॉग हेल्दी रहेगा, इनके बाल अच्छे रहेंगे और इनके बाल भी कम गिरेंगे। और अगर इनके ज्यादा बाल गिरते हैं तो एक बार आप अच्छे से इनकी कंघी कर दो दिन में, सुबह और शाम, तो अगर हो जाएगा नहीं अगर कंघी, तो इनके ज्यादा बाल नहीं निकलते। जितना बाल होता है सब कंघी में निकल जाता है। और कंघी को हमेशा उल्टा घुमाना, जैसे हम ऐसे सीधा इनके शरीर पे ऐसे करके घुमाएंगे। नैन्सी इधर आना बेटा, अभी तो इसने कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे करके कंघी को हम घुमाते हैं ना, तो ऐसे सीधा सीधा बाल इनके कर दो, लेकिन ऐसे करके कंघी को घुमाना। इनकी जो कंघी आती है उसको ऐसे घुमाओ। इससे क्या होता है, जितना ज्यादा बाल गिरने वाला होता है ना वो सारा बाल निकल जाएगा। और बाल तो गिरेंगे ही, इनके गिरने ही होते हैं एक बार, तभी नए बाल आएंगे, तभी अच्छी इनकी ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन है ना, इनको अगर हरा खाना देंगे ना, बिल्कुल हरी हरी सब्जियां वाला खाना, तो इससे क्या होगा, इनके अच्छी बाल अच्छे होंगे, इनकी स्किन अच्छी होगी और ये हेल्दी बहुत रहेगी, इनके बोन स्ट्रांग होंगे, सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप यही खाना इनको दीजिए सर्दी। गर्मी में तो दही छाछ ये भी सब अच्छा दे ही देते हैं, चावल वगैरह हल्का फूड मिल ही जाता है। गर्मी में तो वैसे भी डॉग कम खाना खाते हैं क्योंकि गर्मी से उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये खास करके पग, इनके तो अंडर नोज है तो इनके तो इतना प्रॉब्लम होता है। और अगर आपके पास पग है तो इसकी है ना डेली आपको ये अंडर नोज वाली सफाई जरूर करनी है, ये वाला अंदर, क्योंकि इधर फंगस बहुत जल्दी होता है। मैं डेली करती हूँ, बाई चांस मैं भूल जाती हूँ तो सोते टाइम शाम को तो मैं पक्का ही करूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। और एक कान बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ में डॉग रहता है तो क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और इनके लिए भी टीका बनाइए, ऐसे ऐसे खुजली करते रहेंगे। तो आप अपने पेट को अभी हरी सब्जियों का ही सेवन कराइए, जो उससे उनको फायदा होगा और हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे अच्छे। क्योंकि जितने इनको हम अच्छे से केयर करेंगे, इतने अच्छे से इतनी इनकी लाइफ बढ़ेगी। इनकी ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ 12 साल है, 13 साल, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी अच्छी आप केयर करोगे उतनी ही इनकी एज बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एज उतनी बढ़ेगी जितनी आपकी केयर अच्छी है। अगर आप केयर नहीं करोगे, डॉग दुखी है, डॉग परेशान हो रहा है, तो वो वैसे ही अंदर घुर के चला जाता है। ऐसे मत करना, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, अच्छे से रखो और खूब प्यार करो। सबसे ज्यादा इनको जरूरत होती है प्यार की, सबसे ज्यादा जरूरत इनको प्यार की है, तो प्यार खूब करो। जितना प्यार करेंगे उतना ये खुश रहते हैं। नहीं सी ठीक है ना? ऐसे तो। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो बंद करती हूँ अपना। और आप जितने भी अगर अच्छा लगा हो तो हरा सब्जियों की जगह आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, तो और मुझे भी खुशी होगी कि आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ अच्छे। मेरे नैन्सी नायमा को लाइक कीजिए, मेरे नैन्सी नायमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और इनको भी अच्छा लगे, तो मुझे भी पता चले कि मेरे अलावा मेरी नैन्सी नायमा को और भी बहुत से लोग हैं जो प्यार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग? और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब लोग अपनी अपनी जगह सब अच्छे से होंगे। और आज का टॉपिक है सर्दियों में अपने पेट की कैसे केयर करें। पेट की क्या मतलब, जो रोड पे भी डॉग होते हैं, जिसके घर में पेट नहीं है, उसके जो रोड पे होते हैं बाहर, हमारे घर के बाहर बहुत घूमते रहते हैं कुत्ते,
और ऐसे इनकी भी केयर अच्छे से करनी चाहिए। इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम सर्दी है, अब सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो अपने दरवाजे के बाहर या जहाँ वो डॉग सोता है बैठता है तो वहाँ कोई बोरी वोरी डाल दें, या ऐसा कोई कंबल हो आपके पास पुराना वो डाल दें जिससे वो ओढ़ के अच्छे से सो सके, या अपने उसके ऊपर डाल दो या उसके नीचे बिछा दो। कम से कम सर्दी में थोड़ा तो उसका बचाव होगा, वरना ऐसे डॉग काफी मर जाते हैं ऐसी सर्दी में, ज्यादा गर्मी में। और ऐसे तो और घर में जो आपके पेट है उनकी केयर ऐसे से, इनको ऐसे विंटर में ऐसे इनके कपड़े आते हैं तो वो पहना के रखें, क्योंकि इनको सर्दी बहुत लगती है। मेरी छोटी वाली फीमेल है, इसको सर्दी सच में बहुत ज्यादा लगती है। बड़ी वाली तो फिर भी एडजस्ट कर लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन छोटी वाली तो हमेशा कांपती ही रहती है। जल्दी रात में जल्दी सो जाएगी, सुबह अच्छे से उठती है जब तक धूप वूप नहीं निकलती है, जब तक वो रखी रहेगी कंबल के अंदर। इसलिए इनको कपड़े पे पहना के रखे सर्दियों में, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कब सर्दी लग जाएगी और उससे इनको लूज मोशन वगैरह भी हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ऐसी चीजों से बचाने, जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों को जैसे सॉक्स पहनाती है, अब इनको तो सॉक्स नहीं पहना सकते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सॉक्स तो मिलते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते ये बिल्कुल भी। तो इनको ऐसे कपड़े पहना के रखिए। अगर घर में कुछ है आपके, जैसे कोई बना सकता है स्वेटर वेटर, तो थोड़े नॉर्मल स्वेटर बना दीजिए बाजू से थोड़ा लूज वाले, या छोटे बच्चों के कोई कपड़े हो तो वो पहना के रखिए, जिससे कि इनको थोड़े सर्दी से बचाव रहेगा और इनकी सेफ्टी रहेगी अच्छे से। और अगर आप अपने साथ सुलाते हैं तो फिर तो क्या बात है, हमारे तो हमारे साथ ही सोते हैं, लेकिन अगर अलग भी सोते हैं तो नीचे का ये ध्यान रखिए जो बिछाया है तो उस कपड़े पे भी थोड़ा सा गर्म हो, और ओढ़ने के लिए भी कंबल थोड़ा गर्म हो, ऐसे देखने वाली सोफानी चीज गर्म ना हो, मतलब अच्छा गर्म हो। वो इनको ठंडी ज्यादा लगती है, अगर इनको गर्मी लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप बाहर आके सो जाएंगे, लेकिन इनको जब तक हो सकता है तो उड़ा उड़ा के सुलाइए, जिससे इनके सर्दियों में बचाव रहे, क्योंकि हमें खुद इतनी सर्दी लगती है हम लोगों को, तो फिर बच्चे, इनको भी, ये बच्चे ही हैं, इनको भी सर्दी लगती है। तो इसलिए इनके विंटर में अच्छे से केयर कीजिए, और धूप जितना हो सके तो धूप में बिठाइए, धूप में लीजिए, और ऐसे खाना भी इन्हें गर्म ही दीजिए, ठंडा खाना नहीं। जैसे गरम गरम खाना हम लोगों को पसंद है वैसे इनको भी पसंद है, तो खाना भी जो भी देते हैं, जैसे दूध तो कभी कभार ही देना, दूध इनके लिए ठीक नहीं होता है, दूध इनके लिए होता ही नहीं, इंसानों के लिए होता है। पर कभी अगर आप दूध देते भी हैं तो गरम गरम गुनगुना गुनगुना ही दूध दीजिए। और गरम चावल हो गए, थोड़े गुनगुने चावल, और ऐसे गर्म पानी होता है चावल का, ऐसी चीजें देते हैं तो थोड़ा गरम गरम ही दीजिए, जिससे इनके गले, इनके भी सिकाई हो, पेट में इनको भी आराम मिले। तो गर्मियों में हम इनको ठंडा ठंडा दे सकते हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा गर्म दे सकते हैं। हमें गर्म गर्म पसंद है, वैसे ही इनको पसंद आता है, तो इसलिए थोड़ा गरम गरम दीजिए। और जैसे इनको कोई आप वैसे इनके डॉग फूड भी खिलाते हैं तो गर्म पानी में ही भिगो के उन्हें खिला दीजिए, तो गर्म पानी का थोड़ा सा वो रहेगा ना, हल्का हल्का गुनगुना, वो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इनको वैसे ही खाना दीजिए, और अपने पेट की अच्छे से केयर कीजिए सर्दियों में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पेट अगर प्रॉब्लम में आता है तो हम भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये बेचारे जानवर हैं, बोल पाते नहीं है, इनको कितनी प्रॉब्लम होती है हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन हमें जितना हो सके उनको अच्छे से केयर करके रखना चाहिए। और अगर कोई काम वाले हैं, जो घर में डॉग अकेले रहते हैं, जो बाहर जॉब पे जाते हैं सब, तो घर में डॉग, तो उनको अच्छे से पहना उड़ा के ही जाइए, जिससे कि अपने पूरा जितना भी टाइम अकेले रह रहे हैं तो सेफ्टी से रह सके, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बिछा के रखिए, उनको पानी वानी अच्छे से रखिए, जिससे वो दिन भर अपना अच्छे से सर्वाइव कर सके पूरा दिन। और अपने पेट का अच्छे से ध्यान रखिए, साथ में अपना भी रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही धन्यवाद। और मेरा अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, या कोई अगर जरूरी चीज आपको लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करना, कि मुझे भी पता चले कि मैं जो बना रही हूँ वो किसी के फायदे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है, कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम आगे करते हैं, कुछ और नया लेके आते हैं। अगला टॉपिक भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगी, सर्दियों के ऊपर ही, बच्चों के लिए, इनके छोटे पेट्स के लिए। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए, और खमा गणिसा, धन्यवाद। खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग? और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे से होंगे। और आज का टॉपिक है सर्दियों में अपने पेट की कैसे केयर करें। पेट की क्या मतलब, जो रोड पे भी डॉग होते हैं, जिसके घर में पेट नहीं है, उसके जो रोड पे होते हैं बाहर, हमारे घर के बाहर बहुत घूमते रहते हैं कुत्ते, और इनकी भी केयर अच्छे से करनी चाहिए। इतनी ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम सर्दी है, अब सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो अपने दरवाजे के बाहर या जहाँ वो डॉग सोता है बैठता है तो वहाँ कोई बोरी वोरी डाल दें, या ऐसा कोई कंबल हो आपके पास पुराना वो डाल दें, जिससे वो ओढ़ के अच्छे से सो सके, या अपने उसके ऊपर डाल दो या उसके नीचे बिछा दो। कम से कम सर्दी में थोड़ा तो उसका बचाव होगा, वरना ऐसे डॉग काफी मर जाते हैं ऐसी सर्दी में, ज्यादा गर्मी में। और ऐसे तो और घर में जो आपके पेट है उनकी केयर ऐसे से, इनको ऐसे विंटर में ऐसे इनके कपड़े आते हैं तो वो पहना के रखे, क्योंकि इनको सर्दी बहुत लगती है। मेरी छोटी वाली फीमेल है, इसको सर्दी सच में बहुत ज्यादा लगती है। बड़ी वाली तो फिर भी एडजस्ट कर लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन छोटी वाली तो हमेशा कांपती ही रहती है। जल्दी रात में जल्दी सो जाएगी, सुबह अच्छे से उठती है जब तक धूप वूप नहीं निकलती है, जब तक वो रखी रहेगी कंबल के अंदर। इसलिए इनको कपड़े पे पहना के रखे सर्दियों में, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कब सर्दी लग जाएगी और उससे इनको लूज मोशन वगैरह भी
हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ऐसी चीजों से बचाने, जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों को जो सॉक्स पहनाती है, अब इनको तो सॉक्स नहीं पहना सकते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सॉक्स तो मिलते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते ये बिल्कुल भी। तो इनको ऐसे कपड़े बना के रखिए। अगर घर में कुछ है आपके, जैसे कोई बना सकता है स्वेटर वेटर, तो थोड़े नॉर्मल स्वेटर बना दीजिए, बाजू से थोड़ा लूज वाले, या छोटे बच्चों के कोई कपड़े हो तो वो पहना के रखिए, जिससे कि इनको थोड़ा सर्दी से बचाव रहेगा और इनकी सेफ्टी रहेगी अच्छे से। और अगर आप अपने साथ सुलाते हैं तो फिर तो क्या बात है, हमारे तो हमारे साथ ही सोते हैं। लेकिन अगर अलग भी सोते हैं तो नीचे का ये ध्यान रखिए, जो बिछाया है तो उस कपड़े पे भी थोड़ा सा गर्म हो, और ओढ़ने के लिए भी कंबल थोड़ा गर्म हो। ऐसे देखने वाली सोफानी चीज गर्म ना हो, मतलब अच्छा गर्म हो। वो इनको ठंडी ज्यादा लगती है, अगर इनको गर्मी लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप बाहर आके सो जाएंगे। लेकिन इनको जब तक हो सकता है तो उड़ा के सुलाइए, जिससे इनको सर्दियों में बचाव रहे, क्योंकि हमें खुद इतनी सर्दी लगती है हम लोगों को, तो फिर बच्चे, इनको भी, ये बच्चे ही हैं, इनको भी सर्दी लगती है। तो इसलिए इनके विंटर में अच्छे से केयर कीजिए, और धूप जितना हो सके तो धूप में बिठाइए, धूप में लीजिए, और ऐसे खाना भी इन्हें गर्म ही दीजिए, ठंडा खाना नहीं। जैसे गरम गरम खाना हम लोगों को पसंद है वैसे इनको भी पसंद है। तो खाना भी जो भी देते हैं, जैसे दूध तो कभी कभार ही देना, दूध इनके लिए ठीक नहीं होता है, दूध इनके लिए होता ही नहीं, इंसानों के लिए होता है। पर कभी अगर आप दूध देते भी हैं तो गरम गरम गुनगुना ही दूध दीजिए। और गरम चावल हो गए, थोड़े गुनगुने चावल, और ऐसे गर्म पानी होता है चावल का, ऐसी चीजें देते हैं तो थोड़ा गरम गरम ही दीजिए, जिससे इनके गले, इनके भी सिकाई हो, पेट में इनको भी आराम मिले। तो गर्मियों में हम इनको ठंडा ठंडा दे सकते हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा गर्म दे सकते हैं। हमें गर्म गरम पसंद है, वैसे ही इनको पसंद आता है, तो इसलिए थोड़ा गरम गरम दीजिए। और जैसे इनको कोई आप वैसे इनके डॉग फूड भी खिलाते हैं तो गर्म पानी में ही भिगो के उन्हें खिला दीजिए, तो गर्म पानी का थोड़ा सा वो रहेगा ना, हल्का हल्का गुनगुना, वो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इनको वैसे ही खाना दीजिए, और अपने पेट की अच्छे से केयर कीजिए सर्दियों में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पेट अगर प्रॉब्लम में आता है तो हम भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये बेचारे जानवर हैं, बोल पाते नहीं है, इनको कितनी प्रॉब्लम होती है हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन हमें जितना हो सके उनको अच्छे से केयर करके रखना चाहिए। और अगर कोई काम वाले हैं, जिस घर में डॉग अकेले रहते हैं, जो बाहर जॉब पे जाते हैं सब, तो घर में डॉग, तो उनको अच्छे से पहना उड़ा के ही जाइए, जिससे कि वो अपने पूरा जितना भी टाइम अकेले रह रहे हैं तो सेफ्टी से रह सके, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। कोई बिछा के रखिए, उनको पानी वानी अच्छे से रखिए, जिससे वो दिन भर अपना अच्छे से सर्वाइव कर सके पूरा दिन। और अपने पेट का अच्छे से ध्यान रखिए, साथ में अपना भी रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही धन्यवाद। और मेरा अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, या कोई अगर जरूरी चीज आपको लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करना, कि मुझे भी पता चले कि मैं जो बना रही हूँ वो किसी के फायदे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम आगे करते हैं, कुछ और नया लेके आते हैं। अगला टॉपिक भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगी, सर्दियों के ऊपर ही, बच्चों के लिए, इनके छोटे पेट्स के लिए। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए। और खमा गरीसा, धन्यवाद। खमा गरीसा, आज का टॉपिक है मेरा पेट पे सब ड्राई फ्रूट दें या ना दें, फ्रूट क्या दें, ड्राई फ्रूट क्या दें या ना दें। तो मेरा सजेशन यही है कि मैं अपने डॉग को ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं देती हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत दिए, उससे एक डॉग को प्रॉब्लम हुई मेरे, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, जो आपके साथ भी ना हो, कि ड्राई फ्रूट बिल्कुल मत दीजिएगा। मैंने ऐसे कई छोटे छोटे वीडियोस देखे हैं जिसमें अपने पेट को बड़े प्यार से लोग बादाम, अखरोट और काजू किशमिश खिला देते हैं कि बस हमारा डॉग अच्छे से खाएगा, हेल्दी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उससे और नुकसान होता है। उससे नुकसान ये है कि उनको दौड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, झटके आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी टाइट हो जाती है। अभी नहीं आएंगे तो 1 साल बाद आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद, कभी भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज खिला दिया तो आज ही आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। मेरी छोटी वाली फीमेल है नाइमा, उसको हम लोग खिला देते, इसको भी खिला देते हैं हम। लेकिन अभी जब से हमें पता चला कि इससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं। लेकिन उसके लिए एक मेडिसिन है मेरे पास, मैं बताती हूँ आपको। लेकिन आप ड्राई फ्रूट बिल्कुल मत दीजिए, और बिल्कुल भी नहीं, चाहे डॉग कितना ही मांगे, क्योंकि इनकी आदत होती है मासूम सा फेस बना के बस हर चीज मांगना होता है। और हम बड़े प्यार से इनको दे देते हैं कि लो भाई खा लो, कोई बात नहीं है। लेकिन कोई बात के चक्कर में हम इनको नुकसान ही दे रहे हैं, इनके बॉडी को। फिर बाद में हमको ही प्रॉब्लम होगी कि हम इनको केयर करें, हम ही इनको देखें, हम ही सब कुछ करें, मेडिसिन लाओ, और फिर इनकी प्रॉब्लम देख के हमें बहुत सैडनेस फील होती है। तो बिल्कुल भी ना, इनको ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी ना दे, कैसे भी ना। अगर किसी डॉग को झटके आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके लिए मेडिसिन भी बता दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वो मेडिसिन दो। फालतू के झंझटों में मत पड़ना कि इधर उधर भागना है, ये सब नहीं करना है बिल्कुल भी। और फ्रूट में अपने डॉग को सिर्फ बनाना, ऑरेंज और एप्पल, बस इतनी ये 3 चीजें अच्छी हैं, बाकी मत देना। ग्रेप्स तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि वो पीस निकल जाते हैं और पेट में जाके वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो फूल जाते हैं। उससे क्या उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और कोई इन्फेक्शन भी लग जाते हैं। तो
अंगूर तो बिल्कुल ही, ग्रेप्स तो बिल्कुल ही ना दे, बिल्कुल भी ना दे, अनार भी ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसे अभी संतरे चल रहे हैं, कीनू आएंगे, एप्पल है, बनाना, वो हम दे सकते हैं। और मेडिसिन में आपको अगर किसी डॉग को बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ना हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मेडिसिन देना बेटा को, दिखाना मेडिसिन। तो वो मेडिसिन आप मैं दिखाती हूँ आपको। उस मेडिसिन में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके डॉग कितनी साल का है, कितनी एज का है, कितना मतलब कितना बड़ा, छोटा पपी है, बड़ा पपी, उस हिसाब से आप उसको दिए। पहले आप उसको कंटिन्यू 1 हफ्ते 10 दिन कंटिन्यू दोनों टाइम देना, फिर उसको 1 हफ्ते देना है, मतलब 5 दिन दे देना बस बहुत है। फिर 1 हफ्ते का गैप करके फिर से उसको 5 दिन देना है। ऐसे 2-3 बार 1-1 हफ्ते का गैप करके देंगे तो झटके आना ही बंद हो जाएंगे। बाई चांस एक आध बार आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अपनी फीमेल को सिर्फ 1 बार वो दवाई दी है, और 1 बार ही मैंने उसको 1 हफ्ते कंटिन्यू खिलाई थी, फिर 5 दिन कंटिन्यू खिलाई एक टाइम। 1 हफ्ते पहले दोनों टाइम दी थी, और फिर नेक्स्ट वीक में मैंने उसको सिर्फ मतलब रात में दी थी। सोते टाइम ज्यादा दवाइयाँ असर करती हैं, सोते टाइम दी थी। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते का गैप करके फिर 1 हफ्ते दी थी। उससे क्या हुआ, उसके झटके बिल्कुल बंद हो गए। सिर्फ 1 बार ही उसको झटका आया और दोबारा नहीं आया। बॉडी टाइट हो जाती है, एकदम ऐसे हो जाते हैं। तो ये वाली मेडिसिन है, ये वाली ले लेना। और इसमें पीछे सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो और ये इसमें 2 बोतल आती है, छोटी और बड़ी, कोई सी भी मिल जाए उससे ले लेना जिसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो। और इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कैसे देना। और इस मेडिसिन को कभी भी बाहर मत रखना, जैसे ही आप लेके आते हैं तुरंत की तुरंत फ्रीज में रखना। और जब डॉग को दे देते हैं उसके बाद में ये मतलब खत्म इतनी जल्दी नहीं होगी, इसको फ्रीज में ही रखना, फ्रीज से बाहर बिल्कुल नहीं रखना है। अगर फ्रीज से बाहर रख देंगे तो ये मेडिसिन बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं रखना। एक बार और देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर जिनको प्रॉब्लम होती है, और फालतू डॉक्टरों पे इंजेक्शन मत लगवाना, कि डॉग को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। जो साल के लगते हैं उसी पे ही उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, तो आप मत लगवाना इंजेक्शन वगैरह, इसी से वो ठीक हो जाएगी, हो जाएगा डॉग जो भी है आपका, मेल फीमेल। कोई छोटा पपी हो उसको भी आप दे सकते हैं। हमारे एक जान पहचान के उनके बच्चों को ऐसे मतलब 1-1.5 महीने के बच्चे होने के बाद में भी टाइट बॉडी होने लगी थी। टाइट बॉडी, एकदम अकड़ जाना, और हाथ पैर टाइट हो जाते थे, एकदम ऐसा लगता था कि जान ही निकल गई उनके। तो मैंने उनको एक बार देखा था, तो मैंने यही दवाई उनको दी थी। इसी दवाई से वो बच्चे ठीक हो गए। छोटे छोटे बच्चे थे, 2, एक मेल और फीमेल, दोनों बच्चे ठीक हो गए। तो आप ये वाली मेडिसिन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत फायदेमंद लगती है। और बाकी कोई मेडिसिन मत देना, यही मेडिसिन देखो, एक बार देखो, आपके डॉग को फायदा जरूर पड़ेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये मेरी छोटी सी का नाम है टैडी। क्या नाम है नैन? क्या नाम है तेरा छुटकू? टैडी। अरे क्योंकि ये टैडी के साथ खेल रही है, टैडी के साथ खेल रही है। ये हमारी नहीं है, लेकिन ये हमारे एक फ्रेंड है, उनकी फीमेल की बेबी है। हम कभी कभी इसको खिलाने के लिए ले आते हैं। उनके जब भी फीमेल के, उनका बिजनेस है इनका, तो उनके जब भी फीमेल के कोई पपी होते हैं तो कुछ दिन के लिए हम अपने पास खिलाने के लिए ले आते हैं। वैसे इतने छोटे पपी की केयर करना मुश्किल है, लेकिन हम कर लेते हैं। थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे तो सब इजी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक बात का ध्यान रखिए, अभी थोड़ी सर्दी है, तो सर्दी में थोड़ा क्या अपने हाथों को वार्म करके ही, थोड़ा सा गर्म करके ही इसको गोदी लेना है। बाकी हो जाता है सब एडजस्ट। थोड़ा सा गर्म में रखना है इसको, और खाने पीने पे थोड़ा सा कुछ सैरल है, कुछ ऐसे देते रहिए। अभी मैंने इसको 1-2 दिन से बनाना देना स्टार्ट किया, तो बनाना भी बहुत मज़े से खा रही है। बताऊंगी आपको कैसे बनाना खाती, बनाना बहुत मज़े से खाती है। डॉग बिस्किट भी आज इसने खाया है, वो भी बहुत अच्छे से खाया है। ये छोटी सी देखो कितनी क्यूट है, 1 मंथ की है ये, बहुत क्यूट है। लेकिन इतने छोटे पपी को आप लोग कभी पनीर या अंडा मत देना, इनके लीवर में इफेक्ट होता है। थोड़ा सा 4-5 महीने का बच्चा हो जाता है जब जाके देना चाहिए। ऐसे कई लोग बोल देते हैं कि पनीर और अंडे से थोड़ा हेल्दी होता है, हेल्दी कुछ नहीं होते हैं, बल्कि लीवर पे इफेक्ट होता है। मेरे खुद जान पहचान में 1-2 पपी की डेथ हुई है, तो इसलिए प्लीज़ मत देना। इसको सैरेलैक, थोड़ा सा हल्का फुल्का दलिया, ऐसे थोड़ा सा देते रहेंगे टाइम से, 3-4 घंटे में सब हो जाता है। और इसको थोड़ा, इतनी अच्छी, बहुत समझदार है। अंधेरा कर देते हैं तो सुलाओ तो सो जाती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से सो जाती है। बहुत सियानी है, बहुत सियानी है, बस खेलने में मस्त रहती है। लेकिन इतनी शैतान है, बहुत शैतान है। छोटा सा बच्चा इतना शैतान है कि पूछो ही मत।
और हम इसकी क्लीनिंग भी करते हैं, जो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बना, और हम लोग इसकी जो क्लीनिंग करते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको कैसे हम इसको खिली खिली करती है। छोटे छोटे वीडियो तो हम शॉर्ट वीडियो डालते ही रहते हैं, जो आप लोग एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बाकी मैं आपको इसकी छोटी छोटी कैसे कैसे इसको रखते हैं, इसकी डीवर्मिंग भी हमने करा दी है। नैन्सी नायमा की भी डीवर्मिंग कैसे कराते हैं उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। नैन्सी नायमा अभी सो रही है, और नायमा नैन्सी के तो नाक में दम कर रखा है इसने, उनको एक जगह बैठने ही नहीं देती है। जहाँ वो बैठती है वहीं जाके उनको कट्टी कट्टी करना शुरू कर देती है। टैडी 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 के साथ खेलती है, टैडी टैडी के साथ खेलती है। देखो इसकी बदमाशियाँ बंद ही नहीं होती है। जब तक इसकी ये नाक में ये ब्लैक ब्लैक दिखेगा ना, बस ये उस पर लगी रहेगी खेलने के लिए, नैन्सी की तरह। नैन्सी को भी ऐसे ही है, लेकिन मेरे पीछे पीछे बहुत रहती है, क्योंकि इसको पता चल गया ना कि मैं ही इसको खाना पीना देती हूँ, मैं ही सुलाती हूँ, वो बताता है। लेकिन पता नहीं कितने दिन के लिए हमारे पास है, लेकिन जब ये जाएगी ना, सच में हमें बहुत याद आने वाली है इसकी। क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है ना कि इसको ये देना है, वो देना है, इसका सुसु पुट्टी कराना है, सब क्लीनिंग करनी है, थोड़ा बिजी हो जाते हैं हम लोग। क्योंकि मुझे तो डॉग बहुत पसंद है, जिसके घर में डॉग नहीं है पता नहीं वो लोग कैसे रहते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत शौक है, बहुत शौक है मुझे छोटे छोटे बच्चों को बहुत शौक है। ओके फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में और अपडेट आपको करती रहूँगी। ओके, थैंक यू। ये नैन्सी के लिए गिफ्ट। नैन्सी का टॉय बैग। चलो नैन्सी इधर आ। कम आज, नैन्सी कम आज, आजा। ला नैन्सी, चल बिस्किट खा लो, आजा। बनाना खा ले। नहीं आज नहीं निकले। रुक ना, एक मिनट ना, एक मिनट ना। हाँ भैया, इधर नैन्सी, आज बनाने के लिए कितनी जल्दी आई ना, पहनाई जाए। हैप्पी बर्थडे नैनू। इधर बर्थडे है ना, बैग ले ले अपना बैग। पहना रही है ना दीदी, अपने बनाना लेके और घूमी घूमी पिकनिक जाएगी अब। ये टा नैन्सी का टॉय बैग, टॉय बैग। नैन्सी, नैन्सी। चलो नैन्सी, चलो पापा जी के पास चलो। चलो दिखा, सबको दिखा के आओ, चलो अपना पापा, बैग सबको दिखा के आओ। पापा चलो को दिखा के आते हैं, चलो चलो आजा, चलो पापा जी को दिखाते हैं, आजा। नायमा, आज तेरी मम्मी का बर्थडे है। मेरा मन तो करता है बनाना खाने का, मेरे ना खमा गणिसा। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, भगवान की कृपा रही आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आज का मेरा टॉपिक है कि मैं ये सर्दियों में इनको पेट को अपने को कैसे खाना खिलाना है। जो गर्मियों वाला बिल्कुल खाना मत दीजिएगा। चावल दे सकते हैं, रोटी बिना घी की, घी का कभी कुछ मत देना। घी ऑयली खाना तो इनको ना गर्मी ना सर्दी कभी देना ही नहीं है, क्योंकि ऑयली से बहुत नुकसान होता है इनको पेट में, इनके पोटी वाली जगह पे नुकसान होता है। जैसे ना येलो येलो पानी से निकलने लग जाता है, इससे प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन टाइप से हो जाता है। तो ऐसे कभी इनको ऑयली तो बिल्कुल नहीं देना है। बाई चांस कभी जब मांगते हो थोड़ा बहुत दे दो, कभी कभार, ऐसे वो नहीं है, लेकिन वैसे नहीं देना। रोटी हमेशा रूखी बिना घी की देनी है। और ऑयली खाना, पकौड़े ऑयली से हम जो तल के खाते हैं वो कोई भी खाना इनको नहीं देना है, ऑयली खाना बिल्कुल भी। और सर्दियों में इनको ज्यादातर हरी सब्जियां, जैसे हमारे लिए फायदा है वैसे उनके लिए फायदा है। जैसे मूली हो गए, मूली के पत्ते, पालक, मेथी, इनको छोटा छोटा काट के और बॉईल करके उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालो, या नहीं डालो तो कोई नहीं, और बॉईल चावल के साथ मिक्स करके दे दो। अगर डॉग नहीं खाता है बाई चांस तो उसमें थोड़ा सा आप अंडा मिला सकते हो, अगर अंडा खाता है तो। अंडा नहीं खाता है तो दही मिला दो। जैसे मेरी दोनों फीमेल हैं, दोनों अंडे खा ले, या वो दही खा लेती हैं। अंडे कभी कभार मैं दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग नहीं खाते हैं तो मैं नहीं लाती हूँ, इनके लिए ले आती हूँ कभी कभार।
लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम लोग दही ज़्यादा खिला देते हैं। तो दही छाछ ये चीज़ आप कभी भी दे सकते हो, ऑल सीजन, कोई दिक्कत नहीं होती है। इनके पेट में आराम ही रहता है। दही तो बहुत सबसे ज़्यादा फायदेमंद, दही ऐसा, दही और चावल बॉईल करके देना, जैसे उसका पानी का जो मांड है ना वो भी आ जाए साथ में। और हरी सब्जियां जितनी भी हैं छोटे छोटे काट के और बॉईल करके, उसमें अगर नहीं खा रहा है डॉग तो दही मिला दो, दही से ये अच्छे से खा लेंगे। और अगर एक टाइम भी कर लो, दोनों टाइम का हो जाएगा। इनको 2 टाइम देते हो आप, 3 टाइम, जैसे भी आप अपने पेट को खाना खिलाते हो उसी हिसाब से इनको वैसे ही खाना देना है। हरी सब्जियां, और अभी तो गाजर आ जाए, गाजर है, मटर है, ये सब खिलाओ इनको। इससे इनको टमाटर बिल्कुल नहीं देना है, टमाटर बिल्कुल भी नहीं देना है। टमाटर के बीज जो होता है ना, कई लोग खिला देते हैं प्यार में टमाटर, ऐसे कि खा लेगा टमाटर का शौकीन है। हर पेट टमाटर का शौकीन होता है, टमाटर सब खा लेते हैं, लेकिन टमाटर का जो बीज होता है ना वो इनके पेट में फतरी कर देता है। फतरी की प्रॉब्लम इनको टमाटर के बीज से ही होती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, टमाटर कभी नहीं खिलाना है इनको। और दही अच्छे से खिलाओ, दही छाछ वगैरह है वो तो इनको ऑल सीजन खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चावल या रोटी खिला दो। मैं रोटी चावल, मेरे दोनों पेट घर का खाना खाते हैं। हफ्ते में या 10 दिन में मैं एक बार ही मैं इनका डॉग फूड जो होता है वो देती हूँ। वो भी दे दिया तो दे दिया, नहीं ऐसे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे तो रोटी, दही, चावल इन्हीं में राजी रहते हैं, यही सब खिला देती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इनको अभी ज्यादा से ज्यादा, जितना सर्दियों का सीजन रहे जब तक आप ज्यादा से ज्यादा इनको हरी सब्जियां खिलाइए। तो फिर आप देखिए आपका डॉग हेल्दी रहेगा, इनके बाल अच्छे रहेंगे और इनके बाल भी कम गिरेंगे। और अगर इनके ज्यादा बाल गिरते हैं तो एक बार आप अच्छे से इनकी कंघी कर दो दिन में, सुबह और शाम, तो अगर हो जाएगा नहीं। अगर कंघी तो इनके ज्यादा बाल नहीं निकलते, जितना बाल होता है सब कंघी में निकल जाता है। और कंघी को हमेशा उल्टा घुमाना, जैसे हम ऐसे सीधा इनके शरीर पे ऐसे करके घुमाएंगे। नैन्सी इधर आना बेटा, अभी तो इसने कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे करके कंघी को हम घुमाते हैं ना, तो ऐसे सीधा सीधा बाल इनको कर दो, लेकिन ऐसे करके कंघी को घुमाना। इनकी जो कंघी आती है उसको ऐसे घुमाओ। इससे क्या होता है, जितना ज्यादा बाल गिरने वाला होता है ना वो सारा बाल निकल जाएगा। और बाल तो गिरेंगे ही, इनके गिरने ही होते हैं एक बार, तभी नए बाल आएंगे, तभी अच्छी इनकी ग्रोथ हो पाएगी। लेकिन है ना, इनको अगर हरा खाना देंगे ना, बिल्कुल हरी सब्जियां वाला खाना, तो इससे क्या है, इनके अच्छी बाल अच्छे होंगे, इनकी स्किन अच्छी होगी और ये हेल्दी बहुत रहेगी, इनके बोन स्ट्रांग होंगे, सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप यही खाना इनको दीजिए सर्दी। गर्मी में तो दही छाछ ये भी सब अच्छा दे ही देते हैं, चावल वगैरह हल्का फूड मिल ही जाता है। गर्मी में तो वैसे भी डॉग कम खाना खाते हैं, क्योंकि गर्मी से उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। ये खास करके पग, इनके तो अंडर नोज है तो इनके तो इतना प्रॉब्लम होता है। और अगर आपके पास पग है तो इसकी है ना डेली आपको ये अंडर नोज वाली सफाई जरूर करनी है, ये वाला अंदर, क्योंकि इधर फंगस बहुत जल्दी होता है। मैं डेली करती हूँ, बाई चांस मैं भूल जाती हूँ तो सोते टाइम शाम को तो मैं पक्का ही करूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। और एक कान बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ में डॉग रहता है तो क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और इनके लिए भी ठीक है, वरना ये ऐसे खुजली करते रहेंगे। तो आप अपने पेट को अभी हरी सब्जियों का ही सेवन कराइए, जो उससे उनको फायदा होगा और हेल्दी होंगे, स्ट्रांग होंगे अच्छे। क्योंकि जितने इनको हम अच्छे से केयर करेंगे, इतने अच्छे से इतनी इनकी लाइफ बढ़ेगी। इनकी ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ 12 साल है, 13 साल, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी अच्छी आप केयर करोगे उतनी ही इनकी एज बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एज उतनी बढ़ेगी जितनी आपकी केयर अच्छी है। अगर आप केयर नहीं करोगे, डॉग दुखी है, डॉग परेशान हो रहा है, तो वो वैसे ही अंदर घुर के चला जाता है। ऐसे मत करना, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, अच्छे से रखो और खूब प्यार करो। सबसे ज्यादा इनको जरूरत होती है प्यार की, सबसे ज्यादा जरूरत इनको प्यार की है, तो प्यार खूब करो। जितना प्यार करेंगे उतना ये खुश रहते हैं। नहीं सी ठीक है ना? ऐसे तो। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो बंद करती हूँ अपना। और आप जितने भी अगर अच्छा लगा हो तो हरा सब्जियों की, तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, तो और मुझे भी खुशी होगी कि आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँ अच्छे। मेरे नैन्सी नायमा को लाइक कीजिए, मेरे नैन्सी नायमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और इनको भी अच्छा लगे, तो मुझे भी पता चले कि मेरे अलावा मेरी नैन्सी नायमा को और भी बहुत से लोग हैं जो प्यार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज का टॉपिक है मेरा पेट पे सब ड्राई फ्रूट दें या ना दें, फ्रूट क्या दें, ड्राई फ्रूट क्या दें या ना दें। तो मेरा सजेशन यही है कि मैं अपने डॉग को ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं देती हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत दिए, उससे एक डॉग को प्रॉब्लम हुई मेरे, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, जो आपके साथ भी ना हो, कि ड्राई फ्रूट बिल्कुल मत दीजिएगा। मैंने ऐसे कई छोटे छोटे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें अपने पेट को बड़े प्यार से लोग बादाम, अखरोट और काजू किशमिश खिला देते हैं कि बस हमारा डॉग अच्छे से खाएगा, हेल्दी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, और उससे और नुकसान होता है। उससे नुकसान ये है कि उनको दौड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, झटके आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी टाइट हो जाती है,
अभी नहीं आएंगे तो 1 साल बाद आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद, कभी भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज खिला दिया तो आज ही आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। मेरी छोटी वाली फीमेल है नाइमा, उसको हम लोग खिला देते, इसको भी खिला देते हैं हम। लेकिन अभी जब से हमें पता चला कि इससे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं। लेकिन उसके लिए एक मेडिसिन है मेरे पास, मैं बताती हूँ आपको। लेकिन आप ड्राई फ्रूट बिल्कुल मत दीजिए, और बिल्कुल भी नहीं, चाहे डॉग कितना ही मांगे, क्योंकि इनकी आदत होती है मासूम सा फेस बना के बस हर चीज मांगना होता है, और हम बड़े प्यार से इनको दे देते हैं कि लो भाई खा लो, कोई बात नहीं है। लेकिन कोई बात के चक्कर में हम इनको नुकसान ही दे रहे हैं इनके बॉडी को। फिर बाद में हमको ही प्रॉब्लम होगी कि हम इनको केयर करें, हम ही इनको देखें, हम ही सब कुछ करें, मेडिसिन लाओ, और फिर इनकी प्रॉब्लम देख के हमें बहुत सैडनेस फील होती है। तो बिल्कुल भी ना, इनको ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी ना दे, कैसे भी ना। अगर किसी डॉग को झटके आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसके लिए मेडिसिन भी बता दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके वो मेडिसिन दो। फालतू के झंझटों में मत पड़ना कि इधर उधर भागना है, ये सब नहीं करना है बिल्कुल भी। और फ्रूट में अपने डॉग को सिर्फ बनाना, ऑरेंज और एप्पल, बस इतने ये 3 चीजें अच्छी हैं। बाकी मत देना, ग्रेप्स तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि वो पीस की पीस निगल जाते हैं और पेट में जाके वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो फूल जाते हैं, उससे क्या उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है और कोई इन्फेक्शन भी लग जाते हैं। तो अंगूर तो बिल्कुल ही, ग्रेप्स तो बिल्कुल ही ना दे, बिल्कुल भी ना दे, अनार भी ना दे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसे अभी संतरे चल रहे हैं, कीनू आएंगे, एप्पल है, बनाना, वो हम दे सकते हैं। और मेडिसिन में आपको अगर किसी डॉग को बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ना हो रही हो तो बहुत अच्छी बात है, तो मेडिसिन देना, तो दिखाना मेडिसिन। तो वो मेडिसिन आप मैं दिखाती हूँ आपको। उस मेडिसिन में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके डॉग कितनी साल का है, कितनी एज का है, कितना मतलब कितना बड़ा, छोटा पपी है, बड़ा पपी, उस हिसाब से आप उसको दिए। पहले आप उसको कंटिन्यू 1 हफ्ते 10 दिन कंटिन्यू दोनों टाइम देना, फिर उसको 1 हफ्ते देना है, मतलब 5 दिन दे देना बस बहुत है। फिर 1 हफ्ते का गैप करके फिर से उसको 5 दिन देना है। ऐसे 2-3 बार 1-1 हफ्ते का गैप करके देंगे तो झटके आना ही बंद हो जाएंगे। बाई चांस 1 आध बार आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अपनी फीमेल को सिर्फ 1 बार वो दवाई दी है, और 1 बार ही मैंने उसको 1 हफ्ते कंटिन्यू खिलाई थी, फिर 5 दिन कंटिन्यू खिलाई एक टाइम। 1 हफ्ते पहले दोनों टाइम दी थी, और फिर नेक्स्ट वीक में मैंने उसको सिर्फ मतलब रात में दी थी। सोते टाइम ज्यादा दवाइयां असर करती हैं, सोते टाइम दी थी। उसके बाद में मैंने 1 हफ्ते का गैप करके फिर 1 हफ्ते दी थी। उससे क्या हुआ, उसके झटके बिल्कुल बंद हो गए। सिर्फ 1 बार ही उसको झटका आया और दोबारा नहीं आया। बॉडी टाइट हो जाती है, एकदम ऐसे हो जाते हैं। तो ये वाली मेडिसिन है, ये वाली ले लेना। और इसमें पीछे सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो और ये इसमें 2 बोतल आती है, छोटी और बड़ी, कोई सी भी मिल जाए उससे ले लेना जिनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो। और इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कैसे देना। और इस मेडिसिन को कभी भी बाहर मत रखना, जैसे ही आप लेके आते हैं तुरंत की तुरंत फ्रीज में रखना। और जब डॉग को दे देते हैं उसके बाद में ये मतलब खत्म इतनी जल्दी नहीं होगी, तो इसको फ्रीज में ही रखना, फ्रीज से बाहर बिल्कुल नहीं रखना है। अगर फ्रीज से बाहर रख देंगे तो ये मेडिसिन बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो बिल्कुल नहीं रखना। एक बार और देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जिनको प्रॉब्लम होती है। और फालतू डॉक्टर पे इंजेक्शन मत लगवाना, कि डॉग को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, जो साल के लगते हैं उसी पे ही उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। तो आप मत लगवाना इंजेक्शन वगैरह, इसी से वो ठीक हो जाएगी, हो जाएगा डॉग जो भी है आपका, मेल फीमेल। कोई छोटा पपी हो उसको भी आप दे सकते हैं। हमारे एक जान पहचान के उनके बच्चों को ऐसे मतलब 1-1.5 महीने के बच्चे होने के बाद में भी टाइट बॉडी होने लगी थी। टाइट बॉडी, एकदम अकड़ जाना, और हाथ पैर टाइट हो जाते थे, एकदम ऐसा लगता था कि जान ही निकल गई उनके। तो मैंने उनको एक बार देखा था, तो मैंने यही दवाई उनको दी थी। इसी दवाई से वो बच्चे ठीक हो गए। छोटे छोटे बच्चे थे, 2, एक मेल और फीमेल, दोनों बच्चे ठीक हो गए। तो आप ये वाली मेडिसिन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत फायदेमंद लगती है। और बाकी कोई मेडिसिन मत देना, यही मेडिसिन देखो, एक बार देखो, आपके डॉग को फायदा जरूर पड़ेगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। खमा गणेशा, कैसे हैं आप सब लोग? और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब लोग अपनी अपनी जगह सब अच्छे से होंगे। और आज का टॉपिक है सर्दियों में अपने पेट की कैसे केयर करें। पेट की क्या मतलब, जो रोड पे भी डॉग होते हैं, जिसके घर में पेट नहीं है, उसके जो रोड पे होते हैं बाहर, हमारे घर के बाहर बहुत घूमते रहते हैं कुत्ते, और इनकी भी केयर अच्छे से करनी चाहिए। इतनी ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम सर्दी है, अब सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो अपने दरवाजे के बाहर या जहाँ वो डॉग सोता है बैठता है तो वहाँ कोई बोरी डाल दें, या ऐसा कोई कंबल हो आपके पास पुराना वो डाल दे, जिससे वो ओढ़ के अच्छे से सो सके, या अपने उसके ऊपर डाल दो या उसके नीचे बिछा दो। कम से कम सर्दी में थोड़ा तो उसका बचाव होगा, वरना ऐसे डॉग काफी मर जाते हैं ऐसी सर्दी में, ज्यादा गर्मी में। और ऐसे तो और घर में जो आपके पेट है उनकी केयर ऐसे से, इनको ऐसे विंटर में ऐसे इनके कपड़े आते हैं तो वो पहना के रखें, क्योंकि इनको सर्दी बहुत लगती है।
मेरी छोटी वाली फीमेल है, इसको सर्दी सच में बहुत ज्यादा लगती है। बड़ी वाली तो फिर भी एडजस्ट कर लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन छोटी वाली तो हमेशा कांपती ही रहती है। जल्दी रात में जल्दी सो जाएगी, सुबह अच्छे से उठती है जब तक धूप वूप नहीं निकलती है, जब तक वो रखी रहेगी कंबल के अंदर। इसलिए इनको कपड़े पे पहना के रखे सर्दियों में, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कब सर्दी लग जाएगी और उससे इनको लूज मोशन वगैरह भी हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ऐसी चीजों से बचाने, जैसे हम अपने छोटे छोटे बच्चों की केयर करते हैं, बच्चों को जैसे सॉक्स पहनाती है, अब इनको तो सॉक्स नहीं पहना सकते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सॉक्स तो मिलते हैं लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते ये बिल्कुल भी। तो इनको ऐसे कपड़े बना के रखिए। अगर घर में कुछ है आपके, जैसे कोई बना सकता है स्वेटर वेटर, तो थोड़े नॉर्मल स्वेटर बना दीजिए बाजू से थोड़ा लूज वाले, या छोटे बच्चों के कोई कपड़े हो तो वो पहना के रखिए, जिससे कि इनको थोड़ा सर्दी से बचाव रहेगा और इनकी सेफ्टी रहेगी अच्छे से। और अगर आप अपने साथ सुलाते हैं तो फिर तो क्या बात है, हमारे तो हमारे साथ ही सोते हैं, लेकिन अगर अलग भी सोते हैं तो नीचे का ये ध्यान रखिए जो बिछाया है तो उस कपड़े पे भी थोड़ा सा गर्म हो, और ओढ़ने के लिए भी कंबल थोड़ा गर्म हो। ऐसे देखने वाली सोफानी चीज गर्म ना हो, मतलब अच्छा गर्म हो, वो इनको ठंडी ज्यादा लगती है। अगर इनको गर्मी लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप बाहर आके सो जाएंगे, लेकिन इनको जब तक हो सकता है तो उड़ा उड़ा के सुलाइए, जिससे इनको सर्दियों में बचाव रहे। क्योंकि हमें खुद इतनी सर्दी लगती है हम लोगों को, तो फिर बच्चे, इनको भी, ये बच्चे ही हैं, इनको भी सर्दी लगती है। तो इसलिए इनके विंटर में अच्छे से केयर कीजिए और धूप जितना हो सके तो धूप में बिठाइए, धूप में लीजिए। और ऐसे खाना भी इन्हें गर्म ही दीजिए, ठंडा खाना नहीं। जैसे गरम गरम खाना हम लोगों को पसंद है वैसे इनको भी पसंद है। तो खाना भी जो भी देते हैं, जैसे दूध तो कभी कभार ही देना, दूध इनके लिए ठीक नहीं होता है, दूध इनके लिए होता ही नहीं, इंसानों के लिए होता है। पर कभी अगर आप दूध देते भी हैं तो गरम गरम गुनगुना ही दूध दीजिए। और गरम चावल हो गए, थोड़े गुनगुने चावल, और ऐसे गर्म पानी होता है चावल का, ऐसी चीजें देते हैं तो थोड़ा गरम गरम ही दीजिए, जिससे इनके गले, इनके भी सिकाई हो, पेट में इनको भी आराम मिले। तो गर्मियों में हम इनको ठंडा ठंडा दे सकते हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा गर्म दे सकते हैं। तो हमें गरम गरम पसंद है, वैसे ही इनको पसंद आता है, तो इसलिए थोड़ा गरम गरम दीजिए। और जैसे इनको कोई आप वैसे इनके डॉग फूड भी खिलाते हैं तो गर्म पानी में ही भिगो के उन्हें खिला दीजिए, तो गर्म पानी का थोड़ा सा वो रहेगा ना, हल्का हल्का गुनगुना, वो इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इनको वैसे ही खाना दीजिए और अपने पेट की अच्छे से केयर कीजिए सर्दियों में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पेट अगर प्रॉब्लम में आता है तो हम भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये बेचारे जानवर हैं, बोल पाते नहीं है, इनको कितनी प्रॉब्लम होती है हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन हमें जितना हो सके उनको अच्छे से केयर करके रखना चाहिए। और अगर कोई काम वाले हैं जिस घर में डॉग अकेले रहते हैं, जो बाहर जॉब पे जाते हैं सब, तो घर में डॉग, तो उनको अच्छे से पहना उड़ा के ही जाइए, जिससे कि अपने पूरा जितना भी टाइम अकेले रह रहे हैं तो सेफ्टी से रह सके, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। बिछा के रखिए, उनको पानी वानी अच्छे से रखिए, जिससे वो दिन भर अपना अच्छे से सर्वाइव कर सके पूरा दिन। और अपने पेट का अच्छे से ध्यान रखिए, साथ में अपना भी रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पेट भी स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही धन्यवाद। और मेरा अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या कोई अगर जरूरी चीज आपको लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट जरूर करना, कि मुझे भी पता चले कि मैं जो बना रही हूँ वो किसी के फायदे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम आगे करते हैं, कुछ और नया लेके आते हैं। अगला टॉपिक भी मैं जल्दी ही लेके आऊंगी, सर्दियों के ऊपर ही, बच्चों के लिए, इनके छोटे पेट्स के लिए। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिए और क्षमा करिए। धन्यवाद। नहीं मैं कहाँ आना है, गोदी आना है, गोदी आना है, दुबी में बैठो बेटा अच्छे से। नैन्सी तुम तो बैठी हो आराम से, बेड पे भी बैठी हो, धूप भी मिल रही है ना, तुम्हारे तो अच्छे मजे हैं। इतना क्यूट लग रहा है नैन्चू। चपाई करा के अपनी दवाई खा के मेडिसिन ले ली, सब काम कर लिया, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया नैन्सी, है ना नैन्सी? है नैन्सी? अभी नाइमा भी थे, नाइमू ये नाइमू नाइमू तू अच्छी लग रही है, आराम से बैठी रहो, आराम से। नैन्सी चलो शेहन करो मम्मा को, चलो शेहन नैन्सी शेहन। वाओ, नेक्स्ट वेरी गुड। ऐसे अच्छे बच्चे सब कुछ करते हैं ना, है? टूटू सा निन्नी आ गई, सब काम हो गए, निन्नी भी आ गई है, निन्नी आ गई। चल सो जाओ फिर, ठीक है, ओके सो जाओ। नैन्सी क्या हो रहा है, थोड़ा हाथ भी लगा लो अपना, खेलते रहो। नैनू लगा लगे, अरे बाप रे, ले क्यूटू ले पहन ले।
इंच मस्ती में आ गई आज, मस्ती में आ गई आज। कुछ 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 मेरा क्यूटी, ये मेरा क्यूटी। नाइमा भी आ गया, नाइमा भी है। नाइमा को लगा कि इसको कैसे खिला रहे, इसको कैसे खिला रहे। मेरे को भी खेलना है, मेरे को भी खेलना है।